3 जनवरी को रात के 1:30 बजे के आसपास अमेरिका ने वेनेजुला पर डायरेक्ट मिलिट्री अटैक किया। इस अटैक का मेन फोकस था कैराकस, जहां पर अमेरिका ने अटैक किया। इस अटैक के बाद अमेरिका वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ को उठाकर अमेरिका ले गए। वो दोनों अब अमेरिका की कस्टडी में है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूएस विल रन वेनेजुला जब तक वहां की सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती। अमेरिका का ये भी कहना है कि वेनेजुला एक क्राइम और ड्रग ट्रैफिकिंग का हब बन गया है, जिसके कारण उन्हें ये स्टेप लेने पड़े। बट असल में ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वेनेजुला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है और चाइना ने वहां पर हैवीली इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके कारण अब अमेरिका को कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि कुछ डर लग रहा हो। क्या वेनेजुला के बड़े ऑयल रिजर्व और चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस यूएस के लिए एक रेड लाइन है, क्योंकि लैटिन अमेरिका को यूएस से काफी टाइम से अपना इन्फ्लुएंस जोन मानता है, या फिर यूएस से वहां पर भी डेमोक्रेसी लाना चाहता है, जैसा कि वो इराक, अफगानिस्तान या लीबिया में लाना चाहता था। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजन था अमेरिका ने अपने से कंपैरेटिवली छोटी कंट्री पर इतना बड़ा अटैक किया। वेनेजुला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व है। 1970 से 1980s तक वेनेजुला लैटिन अमेरिका का रिचेस्ट कंट्री था। ऑयल का पैसा था, इकोनॉमी अच्छी चल रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इकोनॉमी सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट हो गई। करप्शन बढ़ता गया और जब ऑयल प्राइसेस गिरे, इकोनॉमी क्रैश हो गई। 1999 के बाद गवर्नमेंट ने ऑयल सेक्टर पर स्टेट कंट्रोल बढ़ा दिया और वेस्टर्न कंपनीज का रोल कम होता गया, जहां से इस सीन के अंदर चाइना एंटर करता है। जब वेनेजुला रीपे नहीं कर पाया तो पेमेंट ऑयल के थ्रू होने लगी। इससे चाइना को मिला लॉन्ग टर्म ऑयल, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस और लैटिन अमेरिका में स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड, जबकि वेनेजुला के लिए एक डेब्ट का इशू बनकर रह गया। लेकिन वेनेजुला के केस में अमेरिका ने देखा कि चाइना हैवी इन्वेस्टमेंट कर चुका है, ऑयल जैसे स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज पर चाइना का लॉन्ग टर्म एक्सेस बन रहा है और वेनेजुला यूएस इन्फ्लुएंस से धीरे धीरे बाहर जा रहा है। जब एक कंट्री लोन रीपे नहीं कर पाती और अपने रिसोर्सेज से पेमेंट करती है तो डिसीजन मेकिंग वीक हो जाता है और लेंडर कंट्री का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। क्रिटिक्स कहते हैं वेनेजुला धीरे धीरे चाइना पर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होता गया और यहीं पर इस पूरी स्टोरी में अमेरिका एंटर करता है। कोल्ड वॉर के टाइम से ही अमेरिका का क्लियर स्टैंड रहा है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में किसी भी राइवल पावर का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस एक्सपेक्टेबल नहीं है। लेकिन वेनेजुला के केस में अमेरिका ने देखा कि चाइना हैवी इन्वेस्टमेंट कर चुका है, ऑयल जैसे स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज पर चाइना का लॉन्ग टर्म एक्सेस बन रहा है और वेनेजुला यूएस इन्फ्लुएंस से धीरे धीरे बाहर जा रहा है। अमेरिका के लिए सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग थी। अमेरिका को डर इस बात का था कि चाइना सिर्फ पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को भी बिल्ड कर रहा है। ऑयल जैसी चीज पर अगर चाइना का कंट्रोल बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, एनर्जी सिक्योरिटी और वर्ल्ड पावर बैलेंस पर भी पड़ता है। इसलिए अमेरिका के लिए वेनेजुला डेमोक्रेसी से ज्यादा ऑयल और जियोपॉलिटिक्स का इशू बन गया। इसी वजह से आज वेनेजुला सिर्फ एक स्ट्रगलिंग कंट्री नहीं, बल्कि यूएसए और चाइना के बीच पावर स्ट्रगल का ग्राउंड भी बन चुका है। और जब ऐसी जगह पर ऑयल, डेप्ट और इन्फ्लुएंस एक साथ आ जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट इनविटेबल बन जाता है। वेनेजुला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है और ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं, बल्कि ऑयल एक पावर है। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ऑयल का मतलब है एनर्जी सिक्योरिटी, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर इन्फ्लुएंस और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कंट्रोल। प्रॉब्लम यह है कि वेनेजुला का ऑयल अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है। ऊपर से चाइना वेनेजुला के ऑयल सेक्टर में हैवी इन्वेस्टमेंट कर चुका है और लॉन्ग टर्म ऑयल एक्सेस सिक्योर कर रहा है। अमेरिका के लिए सिचुएशन अनएक्सपेक्टेबल है, क्योंकि इसका मतलब है लैटिन अमेरिका में चाइना की स्ट्रॉन्ग एंट्री, यूएस ऑयल कंपनीज का लॉस और अमेरिका का इन्फ्लुएंस का वीक होना। इसलिए वेनेजुला का ऑयल सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल इशू बन जाता है और यहाँ से अमेरिका की नाराजगी और प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू होती है। तो अगर हम पूरी पिक्चर को जोड़कर देखें तो वेनेजुला का इशू सिर्फ डेमोक्रेसी या क्राइम तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ तीन चीजें एक साथ टकरा रही हैं: ऑयल, डेप्ट और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स।